हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। मेरा नाम है विपुल रौतेला और हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का कंसेप्ट लीनियर इक्वेशन। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट सीखा था कि कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इंटरसेक्टिंग कह सकते हैं, पैरेलल कह सकते हैं और कैसे हम उन्हें कोइंसिडेंट कह सकते हैं। आज उसी पे बेस्ड हम एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है बच्चों, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. हमें पता करना है कि बॉयज और गर्ल्स कितने हैं जिन्होंने क्विज पे पार्ट किया है। दैट्स मीन हमारे पास दो चीजें यहाँ पे अननोन हैं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज। और हमें यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन भी गिवन है बच्चों, ओके, जिससे हम एक लीनियर इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हैं। पहली इंफॉर्मेशन से एक लीनियर इक्वेशन, दूसरी इंफॉर्मेशन से दूसरी लीनियर इक्वेशन। उस कंसेप्ट में, उस डाटा पे थोड़ा ध्यान देते हैं। ओके, इन मैथमेटिक्स क्विज if the number of girls is 4 more than the number of boys, सबसे पहले लड़कियां लड़कों से ज्यादा हैं बच्चों। कितनी ज्यादा हैं? 4 ज्यादा हैं। अगर क्लास में 12 बच्चे हैं, 12 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी? 16। अगर किसी क्लास में 20 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 24। ये कंसेप्ट है इस स्टेटमेंट का। The boys are 4 less than the girls, और आप कह सकते हो कि लड़कियां 4 ज्यादा हैं लड़कों से। दूसरा कंसेप्ट है बच्चों, 10 स्टूडेंट्स। क्लास में कितने बच्चे हैं? सिर्फ 10 ही बच्चे हैं क्लास में। यानी स्ट्रेंथ जो हमारे पास यहाँ पे क्लास का दिया है वो 10 दिया है। तो हमारे पास दो यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या हो गई? सबसे पहले लड़कियां 4 ज्यादा है लड़कों से। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने हैं? 10 है। अभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कौन होंगे? लड़के प्लस लड़कियां। ओके, तो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 10। तो यहां पे हम लीनियर इक्वेशन फ्रेम करेंगे बच्चों। तो सबसे पहला स्टेटमेंट, लेट द नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स लेते हैं बच्चों, क्योंकि गर्ल्स ज्यादा हैं तो इसे एक्स एज्यूम कर सकते हैं। आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो। इन द क्लास इक्वल्स टू एक्स। सिमिलरली, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास equals to y. Now, let's move on to the data. According to question, step 1, ओके बच्चों, स्ट्रेंथ कितना है क्लास का? 10 स्ट्रेंथ है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ओके, तो पहला इक्वेशन हमारे पास आ गया x प्लस वाई इक्वल्स 10। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारे पास। ओके, अब हमें ये भी गिवन है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नाउ total number of girls, okay, total number of girls are 4 more than the boys. Yes, 4 more than boys. ओके बच्चों, यहां पे गर्ल्स कितनी है? 4 ज्यादा है बॉयज से। तो आप लिख सकते हो y, क्योंकि हमारे पास यहां पे बॉयज कितने हैं? y है। तो y का वैल्यू या तो x माइनस 4 हो जाएगा, और आपको पता है लड़कियां कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है लड़कों से। तो x का वैल्यू या तो y प्लस 4 हो जाएगा। आप कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? x का वैल्यू कितना है? 4 ज्यादा है किससे? लड़कों से। y प्लस 4।
ट्रांसपोज कर लो y को लेफ्ट हैंड साइड, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू ऑल। अभी तक आप सभी लोगों को इसका आंसर भी मिल गया होगा बच्चों। ओके, अगर आप कंसेप्चुअली सोचो उसके बारे में तो x का क्या वैल्यू होगा 7, y का क्या वैल्यू होगा 3, 7 प्लस 3 10, 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4। तो लड़कियां 7 होंगी, बॉयज हमारे पास यहाँ पे कितने होने वाले हैं, हमारे पास बॉयज का वैल्यू यहाँ पे 3 होने वाला है। ओके, अब इस इक्वेशन को तो हमने ऑब्टेन कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें ये ग्राफिकली प्लॉट करना है बच्चों। ओके, हमें ये ग्राफिकली प्लॉट करना है। एल्जेब्रिकली तो हमने कर लिया, नाउ वी हैव टू प्लॉट इट ग्राफिकली, और ग्राफिकली मेथड में हमें देखना है इसका आंसर क्या आएगा। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व इट बाय अ ग्राफिकल मेथड आल्सो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं ग्राफिकल मेथड कैसे ड्रॉ होगा। तो हमने लास्ट क्लास में ग्राफिकल मेथड का कंसेप्ट सीखा था, आपको किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, जहाँ पे x नंबर ऑफ गर्ल्स था, y नंबर ऑफ बॉयज था, एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। ओके, ये दो इक्वेशन है। आप दोनों में x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो बच्चों y के टर्म्स में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x फ्रॉम फर्स्ट, ओके, फ्रॉम फर्स्ट x equals to 10 minus y. Okay, x equals to 10 minus y. Similarly, from second, x equals to 4 plus y. x का वैल्यू कितना हो गया 4 plus y। अब वही कंडीशंस होंगी बच्चों। What is the graph of a linear equation? अगर मैं आप लोगों से पूछूं लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन। हमें ये दो ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करने हैं। ओके, और जहां पे भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उन दोनों ग्राफ का, वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगेन वन मोर क्वेश्चन, आपको ग्राफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की आवश्यकता है? सिर्फ 2 पॉइंट। ओके, आप 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हो अपने क्वेश्चन पर, 4 भी लिख सकते हो, लेकिन किसी 2 पॉइंट से आप अपने ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे पहला केस देखते हैं, x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई। तो मैं यहाँ पे टेबल फ्रेम कर रहा हूं बच्चों, x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई। y का वैल्यू अगर 3 लेते हो, y का वैल्यू अगर 3 लेते हो तो x का वैल्यू 7 आ जाएगा। होप इट्स फाइन। ओके, y का वैल्यू अगर 3 लेते हो तो x का वैल्यू 10 माइनस 3, y का वैल्यू अगर 4 लेते हो तो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू अगर 5 लेते हो तो x का वैल्यू भी आपके पास 5 आ जाएगा। बस यही कंसेप्ट है। आपको रैंडमली y का वैल्यू पुट करना है और उस रैंडम वैल्यू के लिए आपको x का करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑब्टेन करना है। तो मैं यहाँ पे y का वैल्यू इस इक्वेशन में अगर 3 रखता हूं, 10 माइनस 3 7, 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 5 5, बस क्वेश्चन सॉल्व। ओके, अब कोई भी 2 पॉइंट उठाकर आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल सकते हो। कोई भी 2, चाहे आप 7,3 लो, चाहे आप 6,4 लो, चाहे 5,5 लो। ओके, यहाँ पे मैंने ग्राफ पेपर आपके लिए ग्राफिकल मेथड यहाँ पे ड्रॉ किया है बच्चों। आपको ध्यान रखना है, आपको ये क्वेश्चन ग्राफ पेपर में ही ड्रॉ करना है। ओके, क्योंकि क्लैरिटी आपका ग्राफिकल पेपर में ही आएगा। आई होप इट्स फाइन। यहां पे कंसेप्ट समझना जरूरी है कि आप कर क्या रहे हो क्वेश्चन पे। ओके, सिमिलरली आप दूसरे वाले का भी, दूसरे वाली इक्वेशन का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। तो यहां पे x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई लिखते हैं, और ये आपका y का वैल्यू। अगेन यू हैव टू टेक द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y। अब y का वैल्यू लेते जाओ और उसके लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x ऑब्टेन करते जाओ। तो y का पहला वैल्यू मैं यहाँ पे ले रहा हूं 2, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6, y का वैल्यू ले लो 3, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, y का वैल्यू ले लो 5, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। ओके, अब आप किसी भी 2 पॉइंट्स को लेकर 6,2 7,3 9,5 लेकर यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। अगेन सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, बच्चे 2,6 प्लॉट करते हैं। नहीं बच्चों, आपको देखना
एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स हमेशा क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वाई हमेशा क्या होता है? वर्टिकल एक्सिस। ओके, देन वी नो दैट नेगेटिव एक्स एक्सिस कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड ऑफ द ऑरिजिन। मैंने अभी वो वैल्यूज लिखी नहीं है बच्चों, आप लिख सकते हो। ओके, और नेगेटिव वाई एक्सिस क्या होता है? बिलो द ऑरिजिन। यहाँ इस नीचे वाले पार्ट में वाई पूरा नेगेटिव होगा और यहाँ इस वाले पार्ट में एक्स पूरा नेगेटिव होगा। अब प्लॉट करते हैं 7,3। ओके, ये हो गया 7,3। नेक्स्ट वन है आपके पास 6,4 और 5,5। दैट डिपेंड्स ऑन आप कौन सा वैल्यू लेना चाहते हो। ओके, तो यहां पे हम ले लेते हैं ओके, तो ये आपके पास पहला पॉइंट है बच्चों 7,3 और ये आपके पास है 6,4। Hope it's fine. Now the next one. Okay, आपके पास 6,2 है, 7,3 है। आप यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर सकते हो बच्चों। ओके, इन दोनों के कनेक्टिंग पॉइंट्स को ड्रॉ कर सकते हो। ओके, ये आपके पास इक्वेशन आ गया किसका? x प्लस वाई इक्वल टू 10 का। ओके, अब नेक्स्ट वाला 7,3 यही पॉइंट होगा। 7,3 यही पॉइंट होगा बच्चों। मैं दूसरे वाले की इक्वेशन प्लॉट कर रहा हूं। एंड द नेक्स्ट वन 6,2। 6,2 कहां पे जाएगा? ये है 6 और x का वैल्यू 6 है और ये आपके पास 6,2 हो गया। होप इट्स फाइन। अगेन इन दोनों पॉइंट्स को 7,3 और 6,2 को आप ज्वाइन कर लो। लेट्स डू इट। तो यहां पे ज्वाइन करने के बाद बच्चों होप इट्स फाइन, आपके पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगा। अब इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास हो गया किसका इक्वेशन? x माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन का लाइन हो गया। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या दिख रहा है आपको? जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चों। और हमें पता है वो पॉइंट क्या होगा। ड्रॉ करो लाइन कहां पे? एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, वर्टिकल लाइंस। तो एक्स एक्सिस पे कहां पे मिल रहा है? 7 पे। वाई एक्सिस पे कहां पे मिल रहा है? 3 पे। तो सॉल्यूशन क्या हो गया? 7,3। इस ग्राफ से आपको सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों 7,3। दैट्स मीन एक्स का वैल्यू 7 होगा, वाई का वैल्यू 3 होगा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 7। नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे? 3। ओके, सो दैट वाज एन इजीएस्ट क्वेश्चन। आपको ग्राफिकल मेथड क्लियर होना चाहिए बच्चों, हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, इसी की तरह इसका पार्ट सेकंड भी है, दैट विल बी अ होमवर्क फॉर यू। आई होप आप सभी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं खुद। अगर आपको कोई भी डाउट होगा बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को वहां पे टाइप कर सकते हो। डेफिनेटली मैं उसका सॉल्यूशन आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, so that's all from my side. Please like, share and subscribe our YouTube channel Distance E-Learning, and definitely we are going to meet soon for the next question. Goodbye.